Kindly use headphone for better experience. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज फिर से एक हॉरर स्टोरी लेकर आ गई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। एंड हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा था कि ये जो स्टोरी है ना, ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, हाँ, उत्तर प्रदेश का। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि एक मतलब स्कूल था। ठीक है, तो स्कूल और मतलब एक जो स्टूडेंट है उसका स्कूल और घर से डिस्टेंस जो है वो मतलब जैसे कि 1 किलोमीटर जैसा पड़ता था। तो वो लड़की थी एक अराउंड 18-19 ईयर्स की। ठीक है, तो वो हर रोज़ अकेले स्कूल जाती थी। कभी कभी फ्रेंड्स साथ जाते थे, कभी कभी मतलब वो अकेले ही जाना पड़ता था उनको। तो उसका घर और स्कूल का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 किलोमीटर जैसा। तो वो हमेशा उधर से आना जाना करती थी। और तब के टाइम में क्या होता था कि ज़्यादा बिल्डिंग नहीं होते थे। ठीक है, और मतलब ज़्यादा सुनसान सुनसान टाइप में ही जगह था, ऐसा बहुत बड़ा ग्राउंड टाइप में। तो वहाँ से वो हमेशा अकेले आना जाना करती थी ऐसे ऐसे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसको मतलब जल्दी छुट्टी हो गया था स्कूल से, 12 बजे के आसपास। ऐसे तो 2:30 के आसपास होता था। तो वो एक दिन ना आ रही थी घर वापस। तो उसने सोचा कि अभी तो जल्दी छुट्टी हो गया है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चली जाती हूँ पार्क में। तो वहाँ पे वो सोच के वो चली गई। ठीक है, तो उसी के बीच में एक मतलब पार्क आता था। तो वहाँ पे वो खेल रही थी और उसके फ्रेंड्स भी थे जो कि मतलब कुछ बड़े थे, कुछ छोटे। तो वो लोग खेल कूद के वापस आ रहे थे। उनका मतलब बहुत ज़्यादा यू नो टायर्ड हो गए थे वो लोग, 2-3 घंटा ऐसे खेल के। वो वापस घर आ रहे थे। तो घर आते वक्त क्या हुआ, उसका पैर ना एक कुछ चीज़ से टकराया। ठीक है, जैसे कि कुछ चीज़ से। तो उसने सोचा ये क्या है, और उसका पैर पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया था। तो उसने सोचा कि मतलब शायद से कोई ऐसा पत्थर वत्थर होगा एंड ऑल। तो वो थोड़ा आगे गई। उसने देखा कि मैं जो जिस चीज़ से टकराई वो चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा क्यों है। तो पत्थर तो इतना सॉफ्ट नहीं होते। तो वो ये सोचते सोचते मतलब जा ही रही थी कि मतलब उसके फ्रेंड्स ने उसको बुला लिया कि आओ भाई, कहाँ हो, पीछे इतना मतलब ऐसे क्यों चल रही हो इतना धीरे धीरे, आ जाओ। तो वो मतलब ये सब छोड़ के वो गई उन लोगों के साथ दौड़ते भागते। फिर क्या हुआ, वो घर पहुंच गई एंड वही कीचड़ कीचड़ से मतलब शूज़, सॉक्स एंड ड्रेस वगैरह लेके वो अंदर घुस गए। तो उसके मम्मी ने डांटा कि स्कूल जाने के लिए भेजते हो, ये कहा कि मतलब कहाँ पे ऐसा गंदा गंदा कपड़ा करके आ गई, तो ऐसा करके। तो उसने बोला कि नहीं, हम खेल रहे थे, हम लोग का स्कूल जल्दी छुट्टी हो गया था तो खेल रहे थे। तो बहुत डांटने वाटने के बाद वो अपनी रूम में चली गई। तो हाँ, ऐसे हुआ। फिर उस दिन रात को वो पढ़ाई कर रही थी। तो पढ़ाई करते करते ना मतलब छोटा सा एक नैप नहीं होते हैं जो कि हम 15 मिनट्स 20 मिनट्स के लिए ले लेते। तो वो मतलब सो गई थी थोड़ा देर के लिए, नैप, ब्रेक टाइप ऑफ। तो उस टाइम पे उसको ऐसा फील हुआ कि किसी ने उसका जो मतलब पैर है वो खींचा। तो वो चौंक के उठ गई। तो फिर उसको लगा कि शायद ये कोई सपना था, मतलब ये सच तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरा डोर लॉक्ड है और मेरे रूम में मेरे अलावा कोई और है नहीं। तो शायद से ये सपना था। फिर जैसे कि 2-3 घंटे के बाद वो उठ के अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी और 12-1 बज गए थे। ठीक है, रात के। तो फिर से वो सो गई। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी पढ़ाई करते करते, तो वो सो गई। ठीक है, तो सोने के मतलब 1-2 घंटा हुआ, मतलब उसको पूरा टाइम याद था, राइट। जैसे अगर 1-2 बजे हम सोते हैं
तो अगर 3-4 बजे हम उठते हैं तो टाइम देखते हैं राइट, घड़ी मतलब फ़ोन में। तो उसी ने उसको देखा, तो क्या हुआ कि 2 घंटे बाद वो उठ गई और उसके बाद उसने देखा फ़ोन में कि क्या टाइम हुआ है। और उसके पहले उसके साथ जो हुआ वो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती है, मतलब ये चीज़ हो गया था। उसको लगा कि उसका बाल पकड़ के कोई दोनों तरफ से मतलब खींच रहा है, मतलब लेफ़्ट साइड का बाल कोई एक तरफ से खींच रहा है और राइट साइड का बाल कोई एक तरफ से खींच रहा है, ठीक है। क्योंकि वो पॉनी करती थी, लाइक स्कूल में हम ऑब्वियसली ना 2 पॉनी करते हैं, तो वो चीज़ मतलब वो की थी। और वो उसने बाल खोला भी नहीं था, तो उसको ऐसा फ़ील हुआ और उसको बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तो फिर उसने सोचा कि मतलब ये शायद से कुछ अलग ही है, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक ही दिन में दो ऐसा डरावना सा सपना क्यों आएगा। और वो जब भी मतलब उठती है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, ठीक है। तो उसने फ़ोन फटाफट से देखा कि मतलब 4 बज गए थे, मतलब 3:30-4 ऐसा हो गया था लाइक। तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगा ये सब चीज़ से, तो वो मतलब अपना भगवान का नाम ही ले रही थी एंड ऑल कंटिन्यूसली। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो सोती ही रही और उसने मतलब उठा ही नहीं। और फिर उसका स्कूल का टाइम हो गया, तो उसको मतलब कोई दोस्त बुलाने आए थे कि आज हम उसके साथ जाते हैं, चलो ऐसे करके। तो उसका मम्मी को लगा कि शायद से वो चली गई, क्योंकि कभी कभी जल्दी उठ के वो मतलब अपना काम करके वो चली जाती है। तो इसलिए मतलब वो बड़ी भी थी लाइक 18-19 ईयर्स राइट, थोड़ा बहुत स्नैक्स करके वो चली जाती है ऐसा। तो उसको लगा कि शायद से वो चली गई, तो उसने बोला कि तुम लोग अभी आए, वो तो कब की चली गई, तो तुम लोग जल्दी जाओ, लेट हो जाओगे नहीं तो उसके फ्रेंड्स लोग ने सोचा वाह आज बहुत जल्दी आ गई वो स्कूल, तो ठीक है। तो उसकी मम्मी को लगा कि शायद वो मतलब चली गई, लेकिन फिर वो जब रूम में जाती है और देखती है कि वो अभी तक सोई हुई है, तब मतलब शॉक्ड हो जाती है, लाइक वो कभी स्कूल लेट से नहीं जाती है और आज क्या हुआ अचानक से अभी तक सो रही है, ये ठीक है कि नहीं। तो उसको उठाया, उसको मतलब बहुत टाइम लग गया उठाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद पे थी। तो उठने के बाद भी मतलब उसका फेस में लग ही रहा था कि वो टायर्ड है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा हुआ, तो उसको पूछा कि तुमको क्या हुआ है, तो उसने बोला कि कुछ नहीं, बस मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है, मैं सो जाती हूँ थोड़ा देर। तो उसका मम्मी को लगा ठीक है भाई, वो तो ऐसे भी एब्सेंट वगैरह नहीं करती है स्कूल में, तो आज रहने देती हो, आज सो जाओ करके ऐसा बोला। तो उसकी मम्मी जॉब करती थी, ठीक है, तो उसने बोला ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं जाती हूँ। तो वो तो चली गई और वो मतलब सो रही थी। तो उसका मम्मी वापस आई 3 बजे घर लंच के टाइम पे। तो उसने देखा कि कुछ काम नहीं हुआ है घर का, लाइक खाना वाना बाकी है और वो भी सो रही है। तो उसका मम्मी को फिर से डर लगा कि ये अचानक से क्या हुआ, मतलब वो तो ऐसे पूरा साफ़ सुफ करके रखती है चीज़ें एंड ऑल, तो आज क्या हुआ, उसने ऐसा नहीं किया। तो उसको पूछा, फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब नींद पे थी, वो कुछ बड़बड़ कर रही थी, ठीक है। तो उसका मम्मी को लगा शायद से मतलब ये बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, कोई बुखार हुआ है शायद, क्योंकि उसने कीचड़ के साथ खेला था। तो ऐसे करके उसको बोला कि चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसने बोला नहीं जाऊँगी मैं ठीक हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे और थोड़ा रेस्ट करना था। ऐसे करते करते पूरा दिन मतलब उसकी मम्मी ने ऑफ ले लिया और वो टेक केयर ही करी थी। तो उसके बाद देखती है वो 1-2 दिन के बाद ना मतलब धीरे धीरे करके उसका मतलब फ़ीवर चढ़ जाता है, ठीक है, लाइक मतलब पूरा फ़ीवर है उसका, पूरा बॉडी शिवर करता है एंड देन उसका डार्क सर्कल्स, देन उसका थकावट ऐसा होता है। तो फिर उन लोगों को बहुत सारा टाइम लग गया था डॉक्टर को दिखाते 1 मंथ जैसा मतलब चला गया था ऐसे ही डॉक्टर का चेकअप मेडिसिन ये वो करते करते। तो फिर स्कूल से भी कॉल आने लगा कि वो कब आएगी मतलब वो तो
शायद से ये कर दी, मतलब पढ़ाई छोड़ दी। तो उसके मम्मी ने बोला नहीं, उसका जस्ट तबीयत ख़राब है तो वो जल्दी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका फ्रेंड्स भी आते हैं तो वो उसके साथ भी बात नहीं करते, वो बोलते हैं कि चलो हम खेलने चाहते हैं, तो वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं खेलूँगी ऐसा करके। मतलब उन लोगों का एज भी कितना है, राइट। तो वो सब उसको लेके मतलब जाना चाहते थे। फिर बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो मतलब कॉल करके उसको पूछना चाहते थे कि कैसे हो एंड ऑल। तो वो किसी का जवाब नहीं देती थी, वो इग्नोर करती थी या फिर रूडली बात करती थी। तो ऐसा धीरे धीरे करते करते एक दिन क्या हुआ, एक मतलब आंटी आई घर पे उन लोगों का। तो उन्होंने बोला कि उनको इसको मतलब क्या हुआ, तो सबने कुछ बताया उसकी मम्मी ने। तो फिर उसको बोला कि ठीक है, अगर डॉक्टर का हेल्प मतलब डॉक्टर के पास अगर जा रहे हो और कुछ हो नहीं रहा है तो फिर तुम लोगों को दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा, जैसे कि तांत्रिक वांत्रिक को या पंडित जी को दिखाओ। वो लोग बोल देते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो, और कुछ कुछ पूजा करते हैं, वो चीज़ मतलब ख़त्म हो जाता है। तो उसका मम्मी को भी मतलब लगा ठीक है भाई, अगर इतना मेडिसिन खा के पैसा खर्च कर लिए तो थोड़ा देर और देख लेते हैं हम तांत्रिक को दिखा के। तो वो लोग गए। तो क्या हुआ कि तांत्रिक के पास जब जा रहे थे ना, तो वो उसका मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। गाड़ी में वो बोल रही थी जो रोको रोको, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना। और फिर बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद उसने बोला कि ठीक है मैं जाऊंगी लेकिन मैं अंदर नहीं घुसूंगी ऐसे करके। तो उन्होंने भी मतलब मना लिया ये चीज़ को। फिर जो मतलब मम्मी लोग पहुंच गए और तांत्रिक को बोला कि आप मत बताइए कि हम आपके पास इसको दिखाने के लिए लेकर आ गए हैं, क्योंकि हमने उसको बोला नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और मारने पीटने लग जाती है, इसीलिए मैंने बोला नहीं। तो तांत्रिक ने भी प्रॉब्लम समझा और वो डायरेक्ट मतलब उनका गाड़ी के सामने आ गया था उसका ट्रीटमेंट करने। तो उसको देख के मतलब उसका मतलब हाव भाव चेंज हो रहा था, ठीक है, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा वो पागल जैसा कर रही थी। तो पंडित जी को सब समझ में आ गया। उसने उसका मम्मी को बोला कि आप थोड़ा आइए, मुझे आपके साथ थोड़ा प्राइवेट में बात करना है। तो उसकी मम्मी भी मतलब गई एंड बात कर ही रहे थे, तभी उन्होंने पूछा कि मेरा बेटी को क्या हो गया और वो ठीक हो जाएगी कि नहीं। तो पंडित जी ने बोला कि हाँ वो ठीक तो हो जाएगी, लेकिन अभी मतलब जो चीज़ उस पर चढ़ा है ना वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है इसका बॉडी के लिए। तो आप थोड़ा समझ जाना और प्लीज़ आप थोड़ा ख्याल रखना, ताकि वो अपने आप को और आप लोग को हर्ट ना करे, ठीक है। तो उसका मम्मी को सब समझाया एंड देन उसने बोला कि हाँ मैं एक पूजा रखता हूँ और उसमें आप लोगों को फिर से वापस आना पड़ेगा और इस टाइम पे हम लोगों का थोड़ा टफ होगा चीज़ें। तो उसका मम्मी ने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हम रेडी है, नेक्स्ट टाइम हम इसको लेकर आएंगे और हम पूजा करेंगे। तो क्या हुआ, हाँ 2-3 दिन बाद फिर मतलब पूजा का जब भी मुहूर्त होता है या मुहूर्त, तो उसमें उसको लेकर आए एंड मतलब पूजा स्टार्ट किया था। क्योंकि उसके पहले बहुत ज़्यादा हार्ड था उसको लेके आना, उसको लेके जाना। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब उसको मतलब बैठाए एंड पकड़ के रखे थे। तो फिर वहाँ पे मतलब तांत्रिक पूछता है कि बोलो कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आई हो। तो वो नहीं बता रही थी पहले। तो फिर आधा घंटा बीत गया तो उसने मतलब उसको हिट करना स्टार्ट कर दिया। लाइक तांत्रिक जो है ना वो स्टिक से ऐसे मारती है ना, तो वो लोग डर से बोल देते हैं, डर के वजह से। तो फिर उसने बोला हाँ मैं तो अपनी जगह में ही था, इसने मेरे को मतलब इनवाइट किया। तो उसने बोला कब। तो उसने बोला कि एक दिन जब मैं मतलब अपना जगह में था और ये आई थी अपना दोस्तों के साथ खेलते खेलते, और इसने मेरे बॉडी पे मतलब बहुत ज़ोर से पैर रख दिया था और वो खुद भी गिर गई थी। तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और फिर मेरे को डिस्ट्रैक्ट भी किया था इसने। इसका जो लंबा बाल है इसको देख के मैं और ज़रा अट्रैक्टेड हो गया था, तो इसलिए मैं इसके पास आया हूँ इसके साथ रहने के लिए और मैं इसको मेरे साथ लेके जाऊँगा। सब लोग तो शॉक उसने हो गए बोला थे वो मतलब सुन के, ऐसा ठीक है। मतलब कुछ है नहीं, ठीक है। तो उसमें लाइक क्या हुआ कि उसका मम्मी जो है उसने बोला कि आप थोड़ा पूछिए कि
कैसे हुआ ये सब, ठीक है। तो उसको जो तांत्रिक है उसने पूछा कि मतलब कैसे, तो उसने अच्छे से फिर बोला कि जब मैं मतलब सो गया था, मैं अपना जगह में था, तो ये मतलब खेल खेल के मेरा बॉडी पे मतलब पैर अपना कुचल दिया, ठीक है। और उसी वक्त मेरा जो नींद है वो ख़राब हो गया था। फिर मैं इसके पीछे लग गया और आप लोग जितना भी ट्राई कर लो, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा और मेरे को ये मतलब चाहिए जैसे भी हो, क्योंकि मैं इसको लेके जाके ना मेरा सारा बदला जो है वो मतलब वसूल कर लूँगा, ऐसा टाइप मतलब बदला लेगा, ऐसा टाइप है। तो सब लोग ने बोला ऐसा तो पॉसिबल नहीं है और ये इससे गलती हो गया था, तो तुम इसको टॉर्चर मत करो। तो बहुत कुछ मतलब पूजा पाठ करवाया गया ये चीज़ के बारे में। उसका मतलब जो लड़की का तबीयत है वो तो पूरा ही ख़राब हो गया था, लाइक मतलब वो बोलने चलने फिरने खाने पीने का लायक मतलब थी नहीं, ठीक है। तो फिर बहुत दिन के बाद क्या हुआ, मतलब एक दूर से बहुत अलग ही जगह से मतलब पावरफुल तांत्रिक नहीं होते हैं जो कि मतलब तपस्या एंड ऑल करते हैं, तो उनको बुलाया गया। तो फिर उन्होंने आरती फिर पूजा पाठ ये सब किया बहुत बड़ा करके। तब क्या हुआ, वो जो मतलब उसके अंदर जो भी मतलब आया था, वो चीज़ मतलब बोला कि ठीक है तुम लोग दे दो मुझे जो चाहिए, फिर मैं चला जाऊँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नहीं आऊँगा। तो उसने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने बोला कि मुझे भरपेट खाना चाहिए अगले 1 महीने तक और मुझे चिकन चाहिए ये वो। तो उसने बोला हाँ ठीक है, हम घर के पीछे वाले जगह में रख देंगे और 1 महीने तक रख देंगे, आप खाना वाना खा लो, फिर इसका पीछा छोड़ दो, क्योंकि वैसे भी तुम लोगों का कुछ है नहीं और ये इंसान है, तुम अलग जगह से हो, तो तुम लोगों का कभी कुछ हो भी नहीं सकता, ना ही तुम इसको लेके जा सकते हो और ना ही ये खुश रहेगी ऐसे। तो उसने बोला ठीक है फिर मैं छोड़ देता हूँ इसका पीछा और मुझे जो चाहिए वो अगर मुझे मिल जाता है तो मैं छोड़ दूँगा। तो ऐसे करके विदिन 2-3 डेज़ मतलब वो चीज़ चला गया और अगले 1 महीने तक उसको प्रोटेक्शन में रखा गया, बहुत सारे हाथ में तावीज़ वावीज़ एंड ऑल बांध के। और पीछे उसका क्या होता था, डेली मतलब उसको टाइम टू टाइम खाना मतलब दे दिया जाता था। तो ऐसे ही हुआ, फिर 1-2 महीने बाद वो चीज़ चला गया एंड सब लोग ने बोला कि तुम लोग ये चीज़ जो है वो चेंज मत करना, ये तावीज़ वावीज़ थोड़ा मतलब उतारना मत, अगर उतार देते हो तो फिर नेगेटिव एनर्जी पीछे लग जाएगा। उसने बोला हाँ ठीक है। फिर 6 महीने 7 महीने ऐसे गुजर गए, उसके बाद उसका मतलब ठीक हो गया, उसका हेल्थ वेल से पहले जैसा हो गया। लेकिन वो जो मतलब ट्रॉमेटाइज हुई थी वो चीज़, उसका हर एक दिन हर एक सेकंड मतलब याद रहता है उसको, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब ट्रॉमेटाइजिंग था उसके लिए। तो यही था। और फिर सब लोगों को तो ऑलरेडी पता चल चुका था ये सब चीज़ें चल रहा है, तो उसका फ्रेंड्स लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, उसके साथ आए, बात किए, इट्स ओके मतलब अभी नहीं होने वाला ऐसा। तो उसने फिर ये सब छोड़ के फिर पढ़ाई में भी कंसंट्रेट करने लग गई, फिर सब कुछ ठीक हो गया। एंड हाँ, उसका मम्मी भी टेंशन फ्री रही, फिर उसने एग्ज़ाम दिया, उसने पास भी अच्छे से किया। तो बस ऐसा ही था और यही था स्टोरी जितना भी था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं थोड़ा ग्रो हो जाए ये चैनल, तब मुझे अच्छा लगेगा। मैं स्टोरीज़ लाऊंगी और ज़्यादा कंसंट्रेट करूंगी। और मेरा अभी सब्सक्राइबर है 158 और मैंने सोचा था ये साल मैं 500 प्लस क्रॉस कर लूँगी, बट ओनली पॉसिबल होगा अगर आप लोग सपोर्ट करते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, सपोर्ट, लाइक, कमेंट सब कुछ करते रहिएगा एकदम। और हाँ, इतना तक था स्टोरी। चलो अभी गुड बाय बोलते हैं और फिर आएंगे कल एक नया सा हॉरर स्टोरी लेके। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।